हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि 8 का संबंध यहाँ पर 28 लिखा है, तो उसी प्रकार से 27 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए श्रृंखला को पूरा एक सीरीज है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए चावल का संबंध जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट लिखा है, तो उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है, तो इसका 4 ऑप्शन भी है। इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 313 है दोस्तों। जिसने पार्ट 312 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करें और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एलपी टेक्नीशियन, डीएफसीसीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ क्लर्क, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा एसएससी, पटवारी, एलआईसी, एमटीएस, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी पुलिस कांस्टेबल, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों, ऐसा नहीं किसी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे। देखिए, जैसे दिया गया दोस्तों, पहला प्रश्न हम लोगों के सामने यहाँ पर करा कि चावल का संबंध जिस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, उसी प्रकार से अंकुरित का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर लीजिए दोस्तों और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर करेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से देखिए चावल का संबंध लिखा है कार्बोहाइड्रेट, यानी कि चावल में हम लोगों का क्या पाया जाता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो उसी प्रकार से अंकुरित में हम लोगों के सामने क्या मिलता है दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो अंकुरित में हम लोगों का यानी अंकुरित पदार्थ में हम लोगों को क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, जिस प्रकार से देखिए चावल में हम लोगों का क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, उसी प्रकार से अंकुरित पदार्थों में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने एक श्रृंखला दिया है, एक सीरीज को पूरा करना है। जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उसी जगह बताना है, जैसे 2 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 10, उसके बाद यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 30 है, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों 68, उसके बाद इस जगह पर क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो तरीका को समझाते हैं दोस्तों, यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने 2 लिखा है, तो 2 को क्या किया दोस्तों, उसने 1 का हम लोगों के सामने क्यूब कर दिया है, प्लस क्या कर दिया है, 1 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए 10 को जो लिखा है दोस्तों, 2 का क्यूब कर दिया है, प्लस 1 कर दिया। 2 का क्यूब हम लोगों के सामने, अच्छा यहाँ पर जैसे 1 का स्क्वायर और 1 जोड़ा है, तो ठीक है ठीक है। उसी प्रकार से 2 का क्यूब यहाँ पर प्लस 2 कर दिया है, 2 का क्यूब 8 2 10। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए दोस्तों उसने क्या किया है कि 3 का क्यूब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 3 कर दिया, क्योंकि 3 का क्यूब 27 और 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 30। उसी प्रकार से उसने यहाँ पर क्या किया दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 का क्यूब प्लस 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 68 हो जाएगा। उसी प्रकार से आगे की संख्या का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, 5 का क्यूब कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। तो 5 का क्यूब 125 में 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 130 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर करा 8 का संबंध यदि 27 है तो उसी 8 का 28 है, तो यानी हम लोगों का 27 क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर बता देना चाहते हैं, जैसे 8 और उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों के सामने 28। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है समानुपात का चिन्ह, और यहाँ पर दिया गया दोस्तों 27, और आगे हम लोगों के सामने लिखा है क्वेश्चन मार्क, इस जगह पर क्या आएगा।
तो देखिए आपको तरीका बता देते हैं दोस्तों, उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, वो तरीका आपको बताते हैं। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर उसने क्या किया है कि 2 का क्यूब किया है। ये देखिए 2 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर उसने क्या किया दोस्तों, जैसे 28 है तो हम लोगों का 3 का क्यूब प्लस क्या कर दिया दोस्तों, 1 कर दिया। अभी बताएं 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। क्योंकि ये देखिए आप एक बार बता देना चाहते हैं, क्यूब का मतलब वही संख्या को 3 बार गुना करना। यानी यहाँ पर जैसे 3 का क्यूब पूछा जाएगा तो 3 गुना 3 गुना 3 3 बार। जैसे 4 का क्यूब पूछा जाएगा 4 गुना 4 गुना 4। जो भी संख्या का क्यूब पूछा जाएगा उसको हम लोग 3 बार गुना कर देंगे, तो इसीलिए यहाँ पर 28 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 गुना 3 गुना 3 करेंगे, 3 तिया हम लोगों का 9 तिया 27, 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार से ये देखिए अगला जो है दोस्तों हम लोगों के सामने ई किया है, तो यहाँ पर सर ये 3 का क्यूब है, तो अगला हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, ये देखिए तो यहाँ पर बेसिक बात समझ चुके हैं कि क्या क्या है। 2 के बाद हम लोगों के सामने 3 गया, तो उसी प्रकार से 3 के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4 का क्यूब आप प्लस 1 कर देंगे तो 4 का क्यूब 64, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं कि यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है बीच में, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आएगा, यही बात आपको बताना है। तो ये देखिए एकदम आपको सबसे शॉर्ट तरीका बता देते हैं दोस्तों। आखिर इन छोटे नंबर को क्या करेंगे जो कि हम लोगों के सामने बीच वाला संख्या आ जाए। यानी हो सकता है कभी जोड़ के लिखा होगा, घटा के लिखा होगा, एक दूसरे संख्या गुना किया होगा, या स्क्वायर करके जोड़ा होगा, या क्यूब करके जोड़ा होगा। तो बेसिक बात यहाँ पर बता दिया। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये देखिए आप कहीं से भी उठा लीजिए दोस्तों। ये देखिए हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, इस जगह से, इसी जगह से उठाने में हम लोगों के सामने फायदा है। तो यहाँ पर उठा लेते हैं। देखिए उसने 3 का क्या कर देंगे दोस्तों, स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद प्लस का प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस। उसके बाद हम लोगों के सामने फिर आ जाएगा दोस्तों 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए इसका जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है। उसी प्रकार से 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 16 4 20, इधर हो जाएगा दोस्तों 9 4 13, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 33 हो जाएगा। आप जोड़ के देखिए दोस्तों, बिल्कुल आपका 33 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका करना है दोस्तों, एकदम आप समझते चलिए कि यहाँ पर जैसे इसी जगह से कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस का प्लस। उसके बाद आएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस। उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस का प्लस। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 4 का स्क्वायर हम लोगों के सामने 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और फिर 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो जैसे ही आप जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर 16 9 25 25 50 और 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। तो बिल्कुल हम सब लोग समझ चुके हैं कि यहाँ पर देखिए 54 है। यानी सब संख्या का क्या किया दोस्तों, इसमें स्क्वायर करके आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो इस जगह पर कर लेते हैं क्या, इसका वाला नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर लेंगे। ये देखिए इस जगह पर कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 3 का स्क्वायर प्लस का प्लस। इधर हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 का स्क्वायर प्लस का प्लस। इसके बाद हो जाएगा दोस्तों 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो कर लीजिए, एकदम बेहिचक कर सकते हैं कि 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 36 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का, 25 होता है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। तो जैसे ही इसको आप सॉल्यूशन करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, जोड़ लेते हैं। ये देखिए इस जगह पर हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, जोड़ के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर 16 9, यानी कि इधर हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए 9 चौक 36 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो 45 और इसको जोड़ेंगे तो 45 5 इधर दे देंगे तो हम लोगों को बचा 70 और 70 यानी कि 86। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, 86 आ जाएगा। जोड़ लीजिए ना, आपका बिल्कुल जो 36 और 9 जोड़ेंगे 45, अब 45 25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों के सामने देखिए 45 है, इसका 5 उधर दे देंगे तो हम लोगों को 50, अभी 70 और 70 और उसके बाद 16 जोड़ेंगे तो 86। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। ये देखिए करा कि
राम ने कहा कि सीता जो है मेरे परदादा के इकलौते बेटे। ये देखिए राम ने कहा दोस्तों कि राम कह रहा है कि यहाँ पर सिंपल सा इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, राम लिख लेंगे। तो राम का सबसे पहले एक क्या होगा दोस्तों, देखते चलिए काफी इंपॉर्टेंट है हम लोगों के सामने। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों पिता हो जाएगा, फिर पिता का हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, पिता हो जाएगा। तो ये हुआ दादा। अब फिर इसका जो पिता हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यही क्या होगा दोस्तों, परदादा होगा। देखिए पिता यानी कि दादा, दादा का जो यहाँ बाप होगा दोस्तों वही आपका क्या आएगा, हम लोगों का परदादा होगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए। साफ साफ लिखा है कि राम ने कहा कि सीता जो है मेरे परदादा के इकलौते बेटे। तो ये देखिए इस जगह से अब कर लीजिए दोस्तों, यानी परदादा यही हुआ, तो परदादा के यानी कि इकलौते बेटे, तो इकलौते बेटे यही हुआ। तो इकलौते अब बेटा यहाँ पर ये देखिए यानी कि अच्छा, तो परदादा यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि राम ने कहा कि सीता जो है मेरे परदादा के इकलौते बेटे की बहू है, यानी मेरे परदादा के जो इकलौता बेटा हुआ, इकलौता बेटा का बहू है। तो वही कह रहा है कि सीता जो है हम लोगों का राम से कैसे संबंधित है। ये देखिए यहाँ पर पिता यानी दादा का परदादा हो गया। देखते चलिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कह रहा है कि राम ने कहा कि सीता जो मेरे परदादा के इकलौते बेटे, यानी परदादा का देखिए तो ई पिता हो गया, यानी ई दादा परदादा के इकलौता बेटा कौन हो गया, ये वाला हो गया। तो इसका ई कौन है दोस्तों, यानी कि मेरे परदादा के इकलौते बेटे, यानी इकलौते बेटे की बहू। ये देखिए इकलौता बेटा ही हुआ, और इसका यानी कि इकलौता बेटा का क्या दोस्तों, बहू, यानी कि इसका जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इस जगह पर क्या आएगा, हम लोगों के सामने बहू होगा। गौर कीजिएगा नहीं तो काफी इंपॉर्टेंट। राम ने कहा कि सीता जो है मेरे परदादा के इकलौते बेटे, यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर बेटा हो जाएगा। यही वाला हम लोगों के सामने क्या होगा, बेटा होगा, यानी इकलौता बेटा। अब बेटा का कह रहा है कि इकलौते बेटे की बहू, तो इकलौते बेटे की बहू यानी कि यहाँ पर इसका क्या होगा दोस्तों, इसका यहाँ शादी होगा बहू। तो वही कह रहा है राम से क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि सीता जो है यानी बहू का नाम क्या है दोस्तों, यही बहू का हम लोगों के नाम क्या हो जाएगा, हम लोगों का तो सीता यहाँ पर दिया गया। तो वही कह रहा है कि बताइए सीता राम से कैसे संबंधित, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना बेटा जो लिखे इस जगह पर हम लोगों के सामने देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहीं पर माँ है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या आ गया दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर देंगे कि सर हमसे हो पाएगा, हम कर पाएंगे, ऐसे ऐसे कमेंट करने लगते हैं। लेकिन आपको जो तरीका बताए बस एक बार समझने का प्रयास कीजिए। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माँ सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एकदम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बता दिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वां। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने दायां किधर होता है दोस्तों, ई साइड हम लोगों के सामने दायां होता है, और ई साइड हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, बायां होता है। तो देखिए वही कह रहा है कि बाएं से 18वां, तो बाएं से 18वां कौन हो जाएगा दोस्तों, इधर आर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि आर आ जाएगा, तो आर के कह रहा है कि यानी कि 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा, तो दाईं ओर यानी इधर जाएगा, तो छठा कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों के सामने कौन सा आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि निम्न अनुक्रम से बाएं से 18वें, तो देखिए बाएं से 18वां कौन हो रहा है, हम लोगों का आर हो रहा है, और दाईं ओर कह रहा है कि छठा अक्षर, तो दाईं ओर कौन हो जा रहा है, एक्स हो जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए यहाँ पर कह रहा है इसका संबंध इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, ये बात आपको बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने टी लिखा है, उसके बाद आर, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद लिखा है डी, और यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, ई लिखा है। तो उसी प्रकार से इसको लिखा हम लोगों के सामने यू, उसके बाद क्यू, उसके बाद लिखा है बी सी, और क्या लिखा है दोस्तों, एफ लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि पी एल, उसके बाद लिखा है ए, उसके बाद टी, और क्या दोस्तों, ई है। तो देखिए बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, उसने क्या क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा कि टी से यू पे जाएंगे, उसी प्रकार से आर से क्यू पर, ए से बी पे, और डी से सी पे, उसी प्रकार से ई से एफ पे। तो यहाँ पर देखिए सब लेटर में कुछ ना कुछ उसने वृद्धि किया या कमी किया है। तो यहाँ पर देखिए बता देते हैं कि उसने क्या किया। देखिए टी से यदि यू पे जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने +1 क्या है, आर से क्यू पे आ रहे हैं दोस्तों -1, ए
से बी पे जा रहे हैं +1, डी से सी पे आ रहे हैं तो -1, उसी प्रकार से ई से एफ पे जा रहे हैं तो दोस्तों +1। यानी एक बार उसने क्या किया दोस्तों +1 किया तो एक बार उसने क्या कर दिया -1, उसी प्रकार से एक बार +1 तो एक बार हम लोगों के सामने क्या दोस्तों -1, उसी प्रकार से एक बार +1। तो देखिए पी में जैसे ही एक हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू एल में जैसे ही एक हम लोगों के सामने क्या कर देना दोस्तों घटा देना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा के आ जाएगा। उसी प्रकार से ए में एक लेटर जोड़ देंगे तो यहाँ पर बी हो जाएगा। टी में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने एस हो जाएगा, और ई में जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। देखिए क्यू, उसके बाद के, उसके बाद बी और एस और एफ, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करा। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है, एक अलग है, तो वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने कौन कौन सा अलग होगा। जैसे देखिए कछुआ हो गया, उसके बाद बत्तख हो गया, उसके बाद कौवा हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा, यानी कि स्तनपाई। यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों स्तनपाई जानवर नहीं है, यहाँ पर कर लीजिए, यानी कि जानवर यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों, जानवर नहीं है, बल्कि हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हेल जो लिखा है इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी ये एक क्या है दोस्तों स्तनपाई जानवर है, यानी अपने बच्चे को क्या करते हैं जन्म देते हैं और उसको क्या करते हैं स्तनापन कराते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। कछुआ हो गया, बत्तख हो गया, कौवा हो गया, ये सभी स्तनपाई नहीं है, बल्कि हेल हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा स्तनपाई हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि दिए गए हम लोगों के सामने कह रहा है कि शब्दों को अर्थपूर्ण अनुक्रम में सजाए। तो एक अनुक्रम में सजाना है दोस्तों, ये देखिए पहले पुलिस होगा कि पहले दंड होगा कि अपराध होगा कि न्यायाधीश होगा कि निर्णय होगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यानी कि देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा अपराध। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि आप सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा अपराध हो जाएगा। तो जैसे ही अपराध किए तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने पुलिस हो जाएगा। अब पुलिस के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों पुलिस, देखिए अपराध पुलिस, पुलिस के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा न्याय। यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों न्यायाधीश, यानी पुलिस के बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर कर लीजिए न्याय, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों धीश हो जाएगा। तो न्यायाधीश के बाद हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों यानी निर्णय, तो यहाँ पर कर लीजिए क्या हो जाएगा निर्णय हो जाएगा। उसी प्रकार से निर्णय के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों दंड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्रम रखेंगे तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी सबसे पहले देखिए हम लोगों के सामने अपराध होगा, फिर पुलिस, पुलिस के बाद न्यायाधीश, न्यायाधीश के बाद निर्णय, और निर्णय के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों दंड मिलेगा। यानी अर्थपूर्ण क्रम में आपको सजाना है, इसको कैसे अर्थपूर्ण क्रम में सजा सकते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए जैसे हम लोगों के सामने इसका कोड के बदले इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये देखिए तरीका आपको बता दें उसने क्या किया और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों बी है, उसके बाद आर लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई लिखा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे दिया है दोस्तों लिख लीजिए। उसके बाद ए लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, टी और क्या लिखा है दोस्तों एच लिखा है। तो उसी प्रकार से कोड क्या लिखा है देखिए सी है, क्यू है, उसके बाद एफ लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने जेड है, उसके बाद हम लोगों के सामने ई लिखा है, एस लिखा है और टी लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि सी ओ एन टी, उसके बाद लिखा है दोस्तों ए, उसके बाद आई और यहाँ पर क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने एन है, तो इसका निकालना है। तो देखिए एकदम बेसिक बात वही कि आप सबसे पहले देखिए बी से सी पे जाएंगे तो क्या करना होगा, आर से क्यू पे, ई से एफ पे, ए से जेड पे, डी से ई पे, टी से एस पे। इस पे आपको देखना कुछ ना कुछ लेटर उसने घटाया या कुछ जोड़ा होगा या कुछ ना कुछ क्या क्या होगा दोस्तों वृद्धि क्या होगा। तो देखिए उसने क्या किया है कि बी से सी पे जा रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों के सामने +1, आर से क्यू पे आ रहे हैं तो -1, उसी प्रकार से ई से एफ पे जा रहे हैं दोस्तों +1, ए से जेड पे आ रहे हैं दोस्तों तो हम लोगों के सामने क्या किया है घटा दिया। उसी प्रकार से डी से हम लोगों का ई पे जा रहे हैं तो +1, उसी प्रकार से टी पे एस पे आ रहे हैं तो -1, उसी प्रकार से एच से हम लोगों के सामने देखिए एच के बाद हम लोगों के सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आई पे जा रहे हैं तो ई आई है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, यानी एक बार +1 एक बार -1। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कर दीजिए, इसमें हो जाएगा +1,
उसी प्रकार से इसमें -1, उसी प्रकार से इसमें कर देंगे दोस्तों +1 और यहाँ पर -1, उसी प्रकार से इसमें कर देंगे +1 और इसमें -1, और उसी प्रकार से इसमें क्या कर देंगे दोस्तों +1 कर देंगे। इस जगह पर क्या हो जाएगा +1। देखते चलिए दोस्तों, एक बार जैसे सी में जोड़ेंगे तो हम लोगों के सामने डी आ जाएगा, ओ में जैसे ही घटाएंगे तो एन हो जाएगा, तो डी एन होगा सब में। तो ये वाला ऑप्शन तो हम लोगों के सामने सी वाला को हटा दीजिए। उसके बाद देखिए एन में जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा, टी में जैसे ही घटाएंगे तो एस हो जाएगा, ए में जैसे ही जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, आई में जैसे ही एक लेटर घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने एच हो जाएगा, और एन में जैसे ही एक लेटर जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने ओ हो जाएगा। तो देखिए किस में मिल रहा है दोस्तों, डी एन, उसके बाद हम लोगों का ओ है, उसके बाद एस है, तो उसके बाद हम लोगों के सामने बी एच ओ। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस यहाँ पर देखना होता है कि आखिर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष से। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम लोगों के सभी राजनीतिक ईमानदार है, तो यहाँ पर कर लीजिए। और फिर लिखा है दोस्तों कि सभी ईमानदार हम लोगों का क्या है, क्या लिखा है दोस्तों, निष्कलंक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं, बस घबराने की आवश्यकता नहीं, कि सभी राजनीतिक, तो इस जगह पर बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हो जाएगा सभी हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, राजनीतिक, यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सभी राजनीतिक हम लोगों के सामने क्या है, तो जैसे ही सभी राजनीतिक क्या कर रहा है हम लोगों के सामने ईमानदार है, तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि ईमानदार। तो सभी राजनीतिक जैसे हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों, ईमानदार हो गया। और फिर कह रहा है कि सभी ईमानदार हम लोगों के सामने क्या दोस्तों, निष्कलंक, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि निष्कलंक है। तो इस तरीके से लिख लिए, यानी एक गोला दूसरे में इस तरीके से चला जाएगा, तो तभी आपका डायग्राम बन गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है हम लोगों के सामने, निष्कर्ष को देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये देखिए कह रहा है कि कुछ ईमानदार हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, राजनीतिक, तो बिल्कुल सही कह रहा है। पहला वाला सही होगा कि इतना बड़ा जो बीच वाला गोला देख रहे हैं दोस्तों, ये गोला हम लोगों के सामने ईमानदार है, तो वही कह रहा है कि कुछ ईमानदार हम लोगों का राजनीतिक है, ये बात सही हो जाएगा, क्योंकि ईमानदार का इतना सा कुछ हिस्सा में क्या है दोस्तों, राजनीतिक, तो ये बात सही हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरा में लिखा है कि कोई भी ईमानदार जो है हम लोगों का राजनीतिक नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। फिर तीसरा में लिखा है दोस्तों कि कुछ हम लोगों के सामने निष्कलंक राजनीतिक है, तो देखिए सबसे बड़ा गोला ये जो बाहर वाला देख रहे हैं ये निष्कलंक है, तो कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, वही कह रहा है कि राजनीतिक का है, तो ये इतना सा हिस्सा जो पेंट कर रहे हैं दोस्तों ये किसका है, राजनीतिकता, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने सही हो जाएगा। चौथा में कह रहा है कि सभी निष्कलंक, क्या सबटो निष्कलंक हम लोगों का राजनीति के अंदर में गया है क्या, सब निष्कलंक नहीं सर, तो ये बात गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 1 और 3 ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको यही देखना होता है कि अगर बाहर से अंदर में जाएंगे कुछ लगाए तो सही होगा, और बाहर से यदि अंदर में जा रहे हैं, यानी बाहर से जो तीर का निशान देख रहे हैं हरा वाला, कि इसमें अगर इस शहर से जा रहे हैं तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाता है, सभी लगा रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है 12 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 11 तो हम लोगों का हो गया, 12 यहाँ पर दिया है। कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने पूरब किधर होता है, हमेशा आप पैटर्न को फिक्स रखिएगा कि इस साइड में आपको पूरब लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना होता है दोस्तों, पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना होता है दोस्तों, उत्तर लेना होता है, और नीचे क्या लेंगे दोस्तों, दक्षिण लेना होता है। इतना बात हमेशा आपको फिक्स रखना है दोस्तों इस तरीके क्वेश्चन में, कि पूरब का निशान इधर, पश्चिम का इधर, उत्तर में ऊपर, नीचे दक्षिण। तो यहाँ कह रहा है एक आदमी 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। ये देखिए यहाँ से चला देते हैं दोस्तों 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर। उसके बाद हम लोगों के सामने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि 3 चला, उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, इधर चलता है 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है, और यहाँ पर लिखा है कि 1 किलोमीटर, गौर कीजिएगा, एक देखिए हिंदी में लिखा है इस जगह पर, यहाँ पर गौर कीजिएगा कि 1 मिनट, यानी कि फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो दायां क्या हो जाएगा दोस्तों, इतना सा हो जाएगा, और 1 किलोमीटर चलता है। उसके बाद फिर कह रहा है दोस्तों कि दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर, यानी दोबारा दाईं ओर मुड़ा, तो यानी कि वो यहाँ पर पहुँच जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है, तो हो तो चुका है, प्रश्न का आंसर क्या होगा, निकल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि नीचे भी 1 है तो ये 1 हो जाएगा, इधर 3, तो 3 प्लस 1 कर दीजिएगा दोस्तों, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। बस काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तरीका को समझना है। देखिए आप जिधर तीर का निशान है उधर आप दायां और बायां को देखेंगे, यानी जहां तीर है दोस्तों आप मुंडी को अपना उधरे चल के देखिए, दायां हाथ किधर दिख रहा है, बायां हाथ किधर हो रहा है, बस आपको तुरंत दायां बायां आपको नजर हो जाएगी। जैसे जैसे तीर हो रहा है एक बार आप पलट के घूमने का प्रयास कीजिए कि हाँ सर इधर तीर जा रहा है, इधर दायां, इधर हो जाएगा बायां। बस आपका प्रश्न जब एक बार जैसे ही ट्राई करेंगे तो आपका प्रश्न बनना सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन ये देखिए, करें इनमें से कौन सा शब्द हम लोगों के सामने तीसरे स्थान पर आएगा। तो इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, डिक्शनरी में रखना होता है कि पहले ए वाला, फिर बी वाला, फिर सी वाला, उसके बाद डी वाला, इस तरीके से चलते हैं दोस्तों, हम लोगों के सामने जेड तक चलते हैं। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ये देखिए सबसे पहले आप कॉमन देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर CO 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 मिल रहा है। तो CO के बाद देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चेक करना है कि CO तो यहाँ तक, हाँ सर मिल गया, इसमें भी CO मिल गया। इसके बाद ABCD में सबसे पहले कौन है, CO के बाद पहला वाला में N आ रहा है, इसमें M आ रहा है, उसके बाद S आ रहा है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों E आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों के सामने कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहले स्थान पर ये वाला आएगा, क्योंकि पहला ई होगा, क्योंकि ओ के बाद ई आया, ओ के बाद यहाँ पर एन आया, ओ के बाद हम लोगों के सामने क्या आ रहा है दोस्तों, एम आ रहा है। तो ये वाला हम लोगों के सामने दूसरा हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने अब देखिए ई पहला और तीसरा में देखिए, यानी कि ए नंबर और सी नंबर में, तो सी ओ उसके बाद एन आया, तो एन के बाद इसमें एस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, जी आ रहा है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला तीसरे स्थान पर आएगा और ये वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, चौथे स्थान पर आएगा। तो वही कह रहा है तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो पहला वाला ही क्या आएगा दोस्तों, तीसरे स्थान पर आ जाएगा। बस जो लेटर आपका कॉमन दिख रहा है उसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए ABCD में सबसे पहले कौन आएगा, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तरीका क्या है, करना कुछ नहीं, जो कॉमन आ रहा है देखिए CO 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 CO, उसके बाद चेक करना कि कौन ABCD में आ रहा है। तो यहाँ पर सर N आया, यहाँ पर M आया, N आया, यहाँ पर E आया, तो पहला तो E आएगा। उसके बाद देखिए CO के बाद N M, उसके बाद तो M वाला पहले आएगा, तो E हो गया दूसरा। देखिए अब इसमें देख रहे हैं CO, उसके बाद CO N भी यहाँ तक कॉमन है, N के बाद देख रहे हैं इसमें G आया और N के बाद इसमें S आया, तो हम लोगों का G वाला पहले आएगा, तो तीसरा ये हो जाएगा, चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन गणितीय चिन्ह वाले। करा कि एल का अर्थ है जोड़ना, जहां कहीं एल दिखेगा उसके जगह जोड़ ले लेंगे, जहां कहीं एम दिखेगा उसके जगह क्या लेना है दोस्तों, गुना ले लेना है। एन का अर्थ हम लोगों के सामने क्या रहा है दोस्तों, घटाव लेना है। और पी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, विभाजित लेना यानी भाग लेना है। अब बैठा लीजिए, देखिए 30 है, उसके बाद पी, तो पी के जगह भागा लेने के लिए कहा है 2 हो जाएगा, और एल के जगह उसने कहा है दोस्तों प्लस, उसके बाद 3, एम के जगह गुना, उसके बाद 6 और एन के जगह माइनस, उसके बाद 5। इसी को आप सॉल्व करेंगे और क्या गया दोस्तों, आंसर निकल गया। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर आएगा, कि इसको करेंगे तो यहाँ पर भागा कर देंगे तो 15 हो जाएगा, अब प्लस का प्लस 6 दिया कितना हो जाएगा दोस्तों 18 माइनस 5। तो देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 5 13, और इधर हो जाएगा दोस्तों यानी कि 33। इसको जोड़ेंगे 33 में जैसे ही 5 घटा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 28 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए करा सुबह हम लोगों के सामने क्या रहा है दोस्तों, सुबह की सैर करा कि सुबह की सैर जो है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो बिल्कुल सही करा है कि सुबह का जो हम लोगों का सैर है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। सभी यहाँ पर कह रहा है कि सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर के लिए जाते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, सभी जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि कुछ लोग जाते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। कह रहा है शाम की सैर हानिकारक, ये भी बात गलत हो जाएगा। अरे हम ये बात कैसे कर सकते हैं शाम का हानिकारक होता है, वहाँ चर्चा है सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, और यहाँ पर कह रहा है कि सभी लोग सुबह जाते हैं इसीलिए स्वस्थ है। तो दोनों गलत हो जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए जैसे 16 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, हम लोगों के सामने कह रहा है कि 5 लड़के अरुण, वरुण, नितिन, उसके बाद कह रहा है कि हरि और हम लोगों का सतीश एक बेंच में बैठे हैं। अरुण नितिन के क्या है दोस्तों, अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति बैठे हैं। वरुण बिल्कुल दाईं ओर बैठा और नितिन सतीश के हम लोगों का बाईं ओर मध्य में कौन बैठा है। तो देखिए इस तरीके के प्रश्न करने का क्या रूल है दोस्तों, सबसे पहले आपको अभी बता चुके हैं कि दायां आपको किसी भी हालत में इधर लेना है
और बायां हमेशा आपको क्या लेना दोस्तों, यहाँ पर लेना। ये पैटर्न फिक्स है कि दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। अब देखिए हम लोगों के सामने कितने लड़के हैं दोस्तों, 5 लड़के हैं। तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए दोस्तों, यानी 5 लड़का है तो एक लड़का इस जगह बैठा लेते हैं, दूसरा लड़का इस जगह बैठा लेते हैं, तीसरा लड़का इस जगह पर बैठा लेते हैं और चौथा लड़का को इस जगह पर और पांचवा लड़का को इस जगह पर बैठा लेते हैं। बस आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले दायां बायां को बैठाइए। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने एक बेंच पर अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति है, तो ठीक है यहाँ से यहाँ तक तो 2 व्यक्ति बैठा है। करे वरुण बिल्कुल हम लोगों का दाईं ओर है, तो वरुण कहाँ हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल दाईं ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने वरुण हो जाएगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने वरुण आ जाएगा। वरुण देखिए थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने वरुण हो जाएगा। तो इधर करा कि वरुण बिल्कुल दाईं ओर बैठा है। उसके बाद ये अब वरुण से रिलेटेड करा कि नितिन सतीश के हम लोगों के सामने क्या करा है दोस्तों कि नितिन जो है सतीश के बाईं ओर बैठा है। तो ठीक है यहाँ से तो नहीं हो रहा है। अब इस जगह पर लेते हैं कि कौन कौन हम लोगों के सामने कौन बैठा है। करें कि अरुण और नितिन के मध्य हम लोगों के सामने 2 व्यक्ति बैठे हैं और वरुण जो है बिल्कुल दाईं ओर तो बैठा दिए। नितिन जो है सतीश के हम लोगों का दाईं ओर। तो यहाँ से क्लियर हो गया दोस्तों हम लोगों के सामने। ये देखिए कैसे कैसे बैठाएंगे उस तरीका देखिए। यहाँ पर कह रहा है कि अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति। अगर यहाँ पर हम लोगों के सामने नितिन ले लेते हैं दोस्तों, इस जगह पर क्या कर लेते हैं, नितिन ले लेते हैं। पहले देख लेते हैं नितिन और उसके बाद अरुण। तो नितिन और यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों अरुण कर लेते हैं। नितिन और अरुण के मध्य क्या बोला है, 2 व्यक्ति। तो 1 और 2 व्यक्ति अभी बचा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है हम लोगों के सामने कि वरुण बिल्कुल दाएं और नितिन जो है सतीश के बाईं ओर है। नितिन जो है दोस्तों हम लोगों के सामने सतीश। तो अगर सतीश को इस जगह पर बैठा दिया जाए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस जगह पर सतीश को बैठा दिया जाए तो सतीश के बिल्कुल बाईं ओर हो जाएगा। तो एक आदमी हम लोगों के सामने बच रहा है। तो कौन बच रहा है दोस्तों, हरि बच रहा है। तो हरि को इस जगह पर बैठा दिया जाए। तो वही कह रहा है कि बीच में हम लोगों के सामने कौन बैठा, तो हरि बैठा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। काफी इंपॉर्टेंट, एक बार समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप नितिन को वहां नहीं बैठाएंगे, अरुण के जगह बैठाएंगे। देखिए नितिन और अरुण का जगह क्लियर नहीं है। नितिन और अरुण यहां भी बैठ सकता है नितिन। तो जब क्लियर करने जाएंगे तो फिर हम लोगों को अरुण को यहीं बैठाना होगा, तभी होगा। मतलब ऐसे लेकर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर नितिन के जगह पर अरुण लेंगे और अरुण के जगह पर नितिन, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं। जब बैठाने चालू करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हाँ नितिन उसी ओर जाएगा और अरुण यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 17वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान है दोस्तों, एक अलग है। तो देखिए हम लोगों के सामने जनरल सा तरीका है दोस्तों कि आप सबसे पहले आप क्या देखते हैं, वर्ग देखते हैं और क्या देखते हैं दोस्तों, घन देखते हैं। अगर ई नहीं रहेगा तो फिर आप क्या देखेंगे दोस्तों, अभाज्य संख्या देखेंगे। फिर नहीं रहेगा तो क्या देखते हैं दोस्तों, सम और विषम देखते हैं। तो इसी तरीके से इस तरीके के पैटर्न पे चलते हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट ही हम लोगों के सामने डायरेक्ट दिख रहा है कि 625 जो है क्या दोस्तों हम लोगों के सामने 25 का स्क्वायर है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन। बाकी कोई स्क्वायर है ही नहीं, या क्या ये सब स्क्वायर दिख रहा है, ये सब स्क्वायर दिख रहा है, ये कोई स्क्वायर है ही नहीं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, ऑल प्लस सेलेक्ट कर देना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।